जिसके नजर में लफुआ है ना, उनके पास भी बेटा है। उनका बेटा लफुआ नहीं है और हम गरीब लफुआ हैं। तो एक तारीख को अपनी ताकत दिखाओ जो हम लफुआ है कि क्रांति है। यूं ही नहीं कोई पवन सिंह और खेसारी बन जाता है। एक कलाकार को अपनी कला से को प्रदर्शित करके, अपने कला को प्रदर्शित करके और दर्शकों के दिल पे राज करना, ऐसे ही नहीं कोई पवन सिंह बन जाना और खेसारी लाल यादव बन जाना। आखिर एक कला को प्रदर्शित करके, एक एक्ट को एक्टिंग करने में जो संघर्ष से गुजरना पड़ता है और उसके बाद संपूर्ण देशवासियों के दिलों पे राज करना, उसको कला कहते हैं। और यूं ही नहीं किसी को लफुआ कह देना चाहिए। एक नेताजी को अपने विधानसभा, अपने लोकसभा में अपने लोगों के दिलों में राज करना होता है, वो नहीं राज कर पाते। 5 साल बाद आते हैं तो फिर से हाथ जोड़ना पड़ता है। भाई साहब ध्यान रखिएगा, हो सकता है उनके मन में ये होता है, लेकिन एक कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं और सालों साल नहीं, जीवन भर अपने दर्शकों के दिलों पे राज करता है, उसको कलाकार से कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज़ को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज काराकाट लोकसभा में की धरती पर आज पवन सिंह की चुनावी सभा को संबोधित धमाल, अपनी बातों से धमाल चुनावी संबोधन किया, सभा को संबोधित किए खेसारी लाल यादव। आइए देखते हैं नवरत्न न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। जिसके नजर में लफुआ है ना, उनके पास भी बेटा है। उनका बेटा लफुआ नहीं है और हम गरीब लफुआ हैं। तो एक तारीख को अपनी ताकत दिखाओ जो हम लफुआ है कि क्रांति है, और कैंची से सबको काटे। अरे भाई, अरे भाई, भाई, अरे बाबू कहाँ थे आप? पवन भैया जिंदाबाद, खेसारी भैया जिंदाबाद। हमारा मोहर कहाँ रहेगा? 12 नंबर निर्दलीय प्रत्याशी पवन भैया। भैया हमनी के भैया खेसारी भैया को 5 लाख ले देना, हम पर 7 लाख वोट लेगी तो के बाद पवन भैया के, पवन सिंह जिंदाबाद। तो हम लोग का गोड़ हमार गोड़ नहीं थे, फिर भी हम कैसे संभाल सब ऊपर आई बनी। क्यों आगे ना चला तो जय जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमार भैया एगो श्रद्धा बा कि पवन भैया और खेसारी भैया के बड़ पर्दा पा जाती तो हम जी जाती, हमार दिल धन हो जाए। अगला बार तारा के लिए हम सिनेमा करो, तारा के लिए बोलो बाद में बात। रुक, अभी भीड़ बना, रुक चलो अभी नहीं। और 5 मिनट भाई के कुर्सी लाओ, के पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो बस यही दिखाना है कि जिनके नजर में हम लफुआ नजर आते हैं, हम चाहते तो क्रांति भी ला सकते हैं। तो बस मैं अपील करने आया हूं अपने बड़े भाई के लिए कि जीत तो पक्की है, बट अंतर इतना होना चाहिए ना कि पूरे हिंदुस्तान को जो उस अंतर से कितना बड़ा अंतर होना चाहिए। और बस इस क्रांति को ऐसे ही जारी रखिए। सिर्फ नेता ही नेता नहीं, एक गरीब का बेटा भी आपके प्यार से बड़ा होता है, और उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। आज ये आदमी 35 साल से सिर्फ आपका सेवा ही कर रहे हैं, आपके मनोरंजन के लिए, लेकिन इनके मन में आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो 1 तारीख को मैं इस सब माँ बाप, चाचा, काका, पितिया सबसे बोलना चाहता कि 1 तारीख को आपको अपने बच्चों की भविष्य चुनना है। वोट नहीं देना है, भविष्य चुनना है, और नौजवानों को भी अपना भविष्य चुनना है। तो हम किसी नेता को चुनते हैं कि अपने भाई और अपने बेटा को चुनते हैं। पवन सिंह आपके लिए नेता नहीं, आपके बेटा है, तो बेटा को आशीर्वाद मिलेगा ना। अरे हाथ उठाओ पगले। आपने अपने आशीर्वाद से इन ये गरीब बच्चों को, पवन और खेसारी को आपने बनाया है अपने आशीर्वाद से।
भाई एक सांसद बन के पवन और खेसारी को नाम नहीं कमाना है, वो आप सबने हम लोगों को दे दिया है। एक सांसद बन के पवन खेसारी को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने हम लोगों को दे दिया है। और हम कलाकारों को धन कितना चाहिए रे पगला, हम खुद खा ले और आए हुए अतिथि की सेवा करने, इससे ज्यादा धन होगा हम लोग पागल हो जाएंगे। नहीं चाहिए। आप सब आशीर्वाद दीजिए, कैंची छाप पर बटन दबा के अपने बेटा भाई को विजयी बनाइए। मैं ये वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, हमारे समाज में अगर शिक्षा होगी तो कोई बच्चा बाहर भूखे नहीं मरेगा। इतना भरोसा रखिएगा, मैं 2 चीज का ऐसा व्यवस्था करवाऊंगा जिसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी किसी को। एक पढ़ाई और दूसरा दवाई। हम गड़िया के हेलीकॉप्टर तक जाए के छोड़ दो सर भैया। और हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी माताएं एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमार बतिया ध्यान से सुनिए। भाई बहन माई केहू कतनो आई या कतनो जाई, लेकिन लास्ट में तो हर लड़कवे कामे आई। एक सांसद को जो महीना मिलता है, एक सांसद को जो पगार मिलता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस पैसे से अपने गरीब समाज में बेटी और बहनों का शादी कराएगा। बस आप सभी का आशीर्वाद जिंदाबाद। और मैं चाहता हूँ पवन भैया से कि जिस दिन आप सांसद बनिए तुरंत फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ पे करवाइए। और एक फिल्म सिटी बनने से कम 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हमें सरकारी नौकरी पता न दिले कि ना दिले, लेकिन कम से कम प्राइवेटों में 40-40 हजार मिली तो जीवन पार लगे जाएगी। अब खेसारी खाली एगो हीरो ना रही है, पवने सिंह ना, जब यह फिल्म सिटी बनी कम से कम 25-50 को तो काराकाट से हीरो निकल लिए हैं। तो बस यही चाहिए। और बस कैसे छाप और 12 नंबर याद रही ना नहीं आओ। हम यही चाहेंगे आप सबके बीच में आपके दोनों भाई और आपके दोनों बेटे खड़े हैं और हाथ जोड़ के ये बात बोल रहे हैं कि जहां तक आवाज जाता पवनवा के, खेसरिया के, हाथ उठा के चारों तरफ से एक बार कैंची छाप जिंदाबाद बोल दो जा।